आज 14 जुलाई को 67 यूपी बटालियन ने श्री राम स्वरूप कॉलेज में CATC 220 में कारगिल के वीर ऑफिसर कॉल GPS कौशिक और वेटरन विंग CDR मुकेश तिवारी मुख्य अतिथि थे, जिनके आने से कैंप में काफी उत्साह रहा। उनके आने पर कैंप कमांडेंट कर्नल पुनीत श्रीवास्तव एडम कर्नल JC मिश्रा, सूबेदार मेजर रंजीत कुमार और कैडेटों ने मिलकर जोरदार स्वागत किया। फिर अतिथि ने बारी बारी से अपने जीवन में परिस्थिति और खुद की लड़ाई का आंखों देखी दास्तान से अवगत करके सबको देश के प्रति भाव विभोर कर दिया। साथ ही कैंप कमांडेंट ने भी अपने स्पीच में NCC कैडेट्स को जानकारी देते हुए कारगिल दिवस के बारे में बताया कि 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय ऑपरेशन में भाग लेने वाले सैनिकों के गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जाए गए पर्वत शिखरों पर भारतीय सैनिकों की जीत का प्रतीक है, जिसे कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है। कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मैं मिल जावा खुद बढ़ के मैं खिल जावा बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीब हो। सबसे पहले बात तो मेरे को यहाँ पे आने की बहुत खुशी है, और दूसरी खुशी ये है कि आपका जोश देखकर मेरा भी जोश बहुत ऊंचा हो गया। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा, हाउ इज योर जोश? वेरी नाइस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी पहले NCC में था। कई वर्षों पहले मैंने जूनियर विंग NCC ज्वाइन करी थी अपने स्कूल में, और मेरे को यूनिफॉर्म पहनने का बहुत ही जोश और जज्बा था। और जब पहली बार मुझे यूनिफॉर्म मिली NCC की, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको पहनकर मैं अपने घर के अंदर मार्च करता था, शीशे के सामने देखता था और मैं देखता था मैं कैसा लगता हूँ, और यही जोश और They never forgot. Kargil echoes with the tales of courage untold, where heroes rose brave and bold. Very good morning to everyone. I am Cadet Ayushman Kumar Pandey from 67 UP Battalion NCC Lucknow. Kargil is a town located in Kargil district in the Union Territory of Ladakh. It lies between the region of Himalayan and Karakoram ranges from the river Siru. The town is home to a diverse cultural heritage with a significant population of Shia Muslims and strong Tibetan Buddhist influence. Kargil is famous for its several items that have received GI tag. सर, आज कारगिल के फाइटर हीरो जो है, जिनको आपने बच्चों के कैडेट्स के बीच में बुलाया, उसे क्या था ये सेशन? कारगिल विजय दिवस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 26 जुलाई को मनाया जाने वाला है। और ये पूरा हफ्ता हम कारगिल के वीरों के लिए समर्पित कर रहे हैं। नेशनल कैडेट कोर लखनऊ ग्रुप यूपी डायरेक्टरेट के नेतृत्व में हम लोग ने आज ऐसे ही 2 वीरों को अपने बीच बुलाया है, और ये हम लोग का सौभाग्य है और इन बच्चों का सौभाग्य है कि एक्चुअल ऑपरेशंस में हिस्सा लिए हुए 2 भारत माता के वीर हमारे बीच हैं। और इन्होंने, आपने जैसा अभी देखा है, 1 घंटे तक बच्चों के साथ में बातचीत करी है,
अपना ऑपरेशंस के बारे में समझाया, एविएशन के ऑपरेशंस, फाइटर पायलट के ऑपरेशन, फाइटर पायलट की लाइफ और आर्मी एविएशन में तैनात ऑफिसर्स की लाइफ, जवानों की लाइफ और उस वक्त की परिस्थितियां, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में विस्तार से बताया है। और मुझे यकीन है कि ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन रहा है कैडेट्स के लिए। इनमें से बहुत सारे कैडेट आई एम श्योर कि इस टाइम मोटिवेटेड हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये याद दिलाता है आज का दिन कि एक साथी और भी था, और हम सब के दिलों में उनके लिए इज्जत और प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। तो कारगिल के बारे में बताना चाहूँगा। मैं श्रीनगर में एक हेलीकॉप्टर यूनिट कमांड कर रहा था। तो मई का महीना था, फर्स्ट वीक। तो मुझे आदेश मिला कि अपनी पूरी फ़्लाइट को लेकर मैं कारगिल में जाऊँ। मैं अपनी फ़्लाइट लेकर कारगिल में पहुँच गया और उस समय हमारे पास कुछ खबर थी कि कुछ इंट्रूजन्स हुए हैं कारगिल के पहाड़ियों में। तो सबसे पहला हमारा काम था कि दुश्मन का ठिकानों का पता लगाना। तो हमने काफ़ी रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स लॉन्च करी। इलाका बहुत बड़ा था, ये केवल कारगिल नहीं था, ये मशको था, द्रास था, काक्सर था, कारगिल था, बटालिक था, जालदौर था एंड हंडनब्रुक था। कभी 150 किलोमीटर लंबा इलाका था। तो इस इलाके में हमने उड़ान भरी हेलीकॉप्टर से। हमारे पास विजुअल रिकॉनेसेंस था, प्लस हमारे पास कैमरेस होते थे। तो इनमें सभी के हमने उसको रिकॉर्ड किया और हमें जो भी जानकारी मिली इसको हमने एक कोलेट किया, सारी जानकारी को, कि दुश्मन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किधर है। और ये जानकारी फिर हमने अपने हायर फॉर्मेशंस को दी कि भाई कुछ इंट्रूजन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है उस इलाके में, LOC जिसको बोला जाता है। तो अब इसके बाद सवाल था, इसके बाद इनका क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा खतरा था कि ये और भी अंदर आ सकते थे। ये जो दुश्मन अभी हमारा इंट्रूड कर सका था, ये और भी अंदर आ सकते थे। और सबसे खतरा हमें था नेशनल हाईवे ब्लॉक होने का। ये नेशनल हाईवे श्रीनगर से कारगिल से होते हुए ले जाता है और ये लाइफलाइन है लेह की। अगर ये नेशनल हाईवे कट गया तो लेह भी कट जाएगा और दुश्मन के लिए बड़ा आसान होगा कि उस इलाके पर कब्जा कर सके। दूसरा ये था कि वो इस स्थिति में भी था कि वो कारगिल और द्रास पे भी कब्जा कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी फ़ौज थी उनकी तादाद बहुत कम थी। एक ब्रिगेड थी 4 बटालियंस के साथ, और बड़े मुश्किल हालात थे मई के महीने में। और तीसरी बात ये थी कि यहाँ पे फ़ौज को हम इंडक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि केवल एक रास्ता था और वो रास्ता जोजिला पास से होके आता है और उसमें बहुत बर्फ़ जमी हुई थी, तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। तो इस स्थिति में फिर हमें आदेश मिला कि आप जितने भी दुश्मन के ठिकाने हैं इनके ऊपर अपनी ओन आर्टिलरी का फायर लाइए। तो हम दिन रात उड़ते थे और जितने भी दुश्मन के लोकेशन हमें नज़र आती थी, LOC के इस पार और LOC के उस पार भी, हमने दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उनको बर्बाद किया। अब इससे ये हुआ कि दुश्मन का जो अंदर आना था वो थोड़ा सा थमसा गया। और जून का पहले वीक में, मई में हमें कोई सफलता नहीं मिली। मई में हम केवल उनको रोकने में सफल हुए। जून में हमारा जो जोजिला पास था, जो श्रीनगर और कारगिल के बीच में नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, वो खुला। उसको फ़ौज ने इंजीनियर की मदद से, बड़े हैवी इक्विपमेंट की मदद से उसको खोला और फिर श्रीनगर और बाकी जगहों से फ़ौज अंदर इंडक्ट हुई, काफ़ी फॉर्मेशंस अंदर आई। अब हम इस स्थिति में थे कि हम जहाँ पे दुश्मन घुस चुका था उसको बाहर निकालने की स्थिति में थे। और इसमें फिर जब फ़ौज आने के बाद प्लान किया गया कि अब किस तरह इनको टैकल किया जाए। तो सबसे जो ज़रूरी इलाका था वो द्रास में था। द्रास में पाकिस्तान की जो पोजीशन थी बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर थी, तो वहाँ पर लॉन्च किए गए अटैक्स। तोलोलिंग था, हम था, 5140 था, टाइगर हिल था और बाकी इलाके थे। इनको अटैक्स हुए इनके ऊपर। हमारा काम था कि इनके ऊपर आर्टिलरी फायर लाना, इनकी दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशन पता करना हवाई सर्वेक्षण से और फॉर्मेशंस को देना। और इस लड़ाई के दौरान जो भी कैजुअल्टीज़ होती थी, बहुत कैजुअल्टीज़ होती थी, उनको उसी लोकेशन से उठाना और उनको इवैक्यूएट करना। हमारे जो घायल सैनिक थे उनको इवैक्यूएट करना। और इन जो कैजुअल्टीज़ थे हम इनको इवैक्यूएट करके लिए हमारे फील्ड हॉस्पिटल थे जो कि जो जिला में फ़ौज ने बनाए थे, उनको हम तुरंत वहीं से उठाते थे लोकेशन से और इनको हम ले जाते थे फील्ड हॉस्पिटल में। और इस तरीके से हमने तकरीबन 2000 कैजुअल्टीज़ इवैक्यूएट करी पूरे कारगिल ऑपरेशन दौरान। और जी सर, आज NCC कैडेट्स के बीच में आप हैं और कैडेट्स में बहुत सारे सवाल पूछे गए। जी, तो सर ये सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मुझे NCC कैडेट्स का जोश और उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं पूरे NCC बटालियन, उनके CO साहब, उनके एडम ऑफिसर साहब
जितने इनके ANO इनके PI स्टाफ उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छी है और ये जो ट्रेनिंग जो सर आज एनसीसी द्वारा एक कारगिल की याद में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया अभी हाल में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा कारगिल वार? करगिल वॉर जब हुआ था 1999 में, उस समय मैं एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट था 9 स्क्वाड में, जो कि आदमपुर जलंधर में उस समय पोजीशन थी। और हम लोगों को आदेश हुआ था सरकार द्वारा कि आप लोग श्रीनगर मूव करें, क्योंकि किसी तरीके का उनको अंदेशा था दूसरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें होने का। तो हम लोग 17 मई के दिन यहाँ से आदमपुर से निकले और हम लोग शुरुआत में जब श्रीनगर लैंड किए तो हम लोगों को काफ़ी रिकॉनेसेंस जिसके कहते हैं कि आप जाके अपने एरिया से रूबरू होइए और देखिए कि वहाँ पे क्या हरकतें चल रही हैं। तो रिकॉनेसेंस की हम लोगों ने सॉर्टीज़ की, शुरू में आर्मी के साथ काफ़ी ब्रीफिंग्स हुई, उनको जो खबर थी, उनको जो इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी, उसको उन्होंने हम लोगों के साथ साझा किया। और फिर उसके बाद 26 मई से वॉर के लिए जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारे एरिया में थे, उनको भगाने की कवायद शुरू की गई। तो शुरुआत में हम लोगों को स्पष्ट निर्देश थे कि आप लोग सिर्फ इन्हीं को बॉम्ब करके इन्हीं को भगाएंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोगों ने उसी के अनुसार काम करना अपना शुरू किया। ये 1971 के बाद, और ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार, इंडियन आर्म फोर्सेस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एयर एलिमेंट पहले लड़ाई के लिए गया। तो 26 मई से हम लोगों ने अपनी बॉम्बिंग शुरू की। जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को इंटेलिजेंस के द्वारा प्राप्त थी सूचनाएं, वहाँ पे हम लोगों ने बॉम्ब गिराए। शुरुआत के दिन में, पहले दूसरे दिन में ही हमारे 2 जहाज़ गिर गए। MiG-27 में से फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत, उनके जहाज़ में कुछ गड़बड़ी हुई, वो इजेक्ट किए, उनको पाकिस्तानी फ़ौजों ने कैप्चर कर लिया। स्क्वाड्रन आहूजा जो उसी मिशन में उनके साथ थे, उनके जहाज़ को मिसाइल ने हिट किया, वो इजेक्ट किए, उनको मुजाहिदीन ने पकड़ लिया। इस दौरान बाद में अजय आहूजा सर को शहादत भी मिली। हमारे शासन की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिव रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान को इतना प्रेशर दिया गया कि उनको बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत को भेजना पड़ा और वो हमारे पास वापस आए। फिर ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चलती रही। मई के महीने में जाके हम लोगों ने पूरी तरीके से जो भी सेंगर्स मतलब जहाँ पे इन लोग क्या करते थे, इन लोग पहाड़ की चोटी में आके पहाड़ों के पत्थर बोल्डर्स से सारे एरिया को ढक के अपने आप को छुपा लेते थे गड्ढा खोद के। तो वहाँ पे जितने भी इन लोग छुपे हुए थे, इन सबको खदेड़ने में हम लोग कामयाब हुए और इनको वापस भेजा गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, गर्व की बात थी मेरे लिए कि मैं उस पूरे ऑपरेशंस में भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा और अपने नमक का हिसाब चुका पाया जो कि मैंने भारतीय सेना से प्राप्त किया था। सर आज एनसीसी कैडेट्स के बीच में आप हैं, कई सारे सवाल बच्चों ने पूछे आपसे, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इनका एनर्जी लेवल इतना हाई है, इनका जोश इतना हाई है। इन्होंने बहुत क्वेश्चंस किए जिससे ये पता चला कि हाँ, इनके अंदर कितनी जागरूकता, कितनी जिज्ञासा है फ़ौज के प्रति और फ़ौज में आने के लिए कितना ये तैयार हैं। तो इन सब से बहुत ही अच्छा लगा और एक सेंस, अब चूँकि हम लोग रिटायर हो चुके हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी लगती है कि हाँ, भारतीय सेना का भविष्य एक उज्जवल हाथों में रहेगा जब ये लोग वर्दी पहनेंगे और भारतीय सेना में अपना रोल निभाएंगे। धन्यवाद।